Everyone, today we will discuss about chapter 18 science class 7 forest, our lifeline. Now the word forest is derived from foris. Foris means out of doors. Okay. So if anyone asks you what is the forest, okay, then you can say a forest is an area having many trees, shrubs, herb, grasses, creepers and climbers. Okay, and the type of plant found in different forest vary. Okay, as now once again see here also what is the forest. Forest is an area having many trees. Okay, forest का एक एरिया है where बहुत सारे क्या ट्रीज पाए जाते हैं, श्रब पाए जाते हैं, हर्ब, ग्रासेस, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये सारी चीज जहां पे पाई जाती हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे आपके फॉरेस्ट कहलाएंगे. एंड डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक रीजन. ओके, प्लेसेस पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. ओके, बिकॉज डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज वहां पे मिलेंगे फिर. सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक एरियाज. ओके, नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ ट्रीज और different type of trees plants were found on different forest. Now suppose करो जब आप फॉरेस्ट में गए होगे ना तो हम क्या देखते हैं कि एक पूरा का पूरा ग्राउंड पे ना एक लेयर ही बिछा रहता है और सब क्या होता है उस पे बहुत सारे ट्रीज के जो लीव्स हो गए, ओके, शीशम के लीव्स हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज क्या सब ग्राउंड फ्लोर में पड़े रहते हैं. फिर और हम क्या डिफरेंट टाइप के प्लांट देखते हैं, चाहे वो शीशम के हो, कचनार के हो, खैर हो, सीमल हो, ओके, टीक हो, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं जो ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, उसमें मिलते हैं. एंड यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के सब कैनपी वगैरह भी आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे. ओके, एंड कुछ जो ट्रीज का हो गया ना, मोर ट्रीज प्रेजेंट. द फॉरेस्ट फ्लोर इज क्वाइट डार्क. जो मैंने बताया था ना, बहुत सारे ग्राउंड पे देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, ट्रीज, लीव्स, ये सारी की चीजें क्या वहां पे प्रेजेंट रहती हैं. ठीक है ना. एंड वहां पे क्या होता है, बहुत सारे कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो आपस में मिल के रहते हैं फिर. ओके, और जो ऊपर का जो रीजन क्या होता है, आपस में सब अटैच होते हैं कुछ कहीं कहीं पे, और इससे क्या होता है जो सन की लाइट भी पूरी तरह से अच्छे से नीचे से नहीं आ पाती. तो यहाँ पे एक वर्ड आया कैनोपी. अब मान सपोज आपसे कोई पूछता है कैनोपी क्या होंगे, तो आप देखते हो कोई भी अगर ट्रीज ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है ना, ऐसे सपोज करो ये पूरा ट्री, यहाँ तक ट्री है कि जो इसके स्टेम हो गए और चारों तरफ ऐसे से ब्रांच इसके चारों तरफ लगे रहते हैं, जहां से स्टेम इसके जो लीव्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका क्या कहलाएगा, ये पूरा कैनोपी कहलाएगा फिर. ओके, कैनोपी समझ में आ रहा है ना. वन सेकेंड लिसन. एक ट्रीज है, ठीक है ना, ये मान लो यहाँ पे स्टेम है, ये पूरा इसका लीव चारों तरफ से ऐसे पड़ा हुआ है. ये जो जितना एरिया है लीव्स के ब्रांचेस जो जा रही है चारों तरफ से, वो क्या है उनका कैनोपी कहलाएगा, जो फ्लावर टाइप में आपको एक तरह से दिखेगा वो फिर. नेक्स्ट आपका आता है क्राउन. ओके, सो क्राउन क्या होंगे, द पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम विच हैज ब्रांचेस इज नोन एज द क्राउन. जो ट्री का जो ऊपर का जो पार्ट हो गया, जो स्टेम हो गया, वो क्या कहलाएगा आपका क्राउन हो गया फिर. एंड कैनोपी सच अ रूफ और कवर फाउंड बाय द ट्री ब्रांचेज इन द अपर रीजन इज कॉल्ड कैनोपी. जो ऊपर का सबसे रीजन होगा वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज कैनोपी. ओके, एंड जो थोड़ा सा डाउन का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा आपका क्राउन, जो छोटे छोटे जो हो गए उनके. नेक्स्ट आता है आपका अंडर स्टोरी. ओके, अब देखो जब हम देखते हैं ना फॉरेस्ट में जाते हैं डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होंगे, तो प्लांट लेयर फाउंड एट डिफरेंट हाइट बिलो द कैनोपी आर नोन एज अंडर स्टोरी. जो अंडर स्टोरी देखो कुछ बड़े प्लांट हो गए, ठीक है ना, जो छोटे प्लांट हो गए उसके छोटे छोटे में, तो क्या है एक तरह से अंडर स्टोरी की तरह से सब क्या होते हैं एक दूसरे से जो नीचे रहेंगे, कैनोपी के जो नीचे वाला पार्ट होगा दैट इज नोन एज अंडर स्टोरी. देखो जो ये हो गया आपका पूरा जो फ्लावर टाइप में क्या होगा आपका क्राउन हो गया, ये पूरे जो लीफ चारों तरफ जो हैंगे, एंड जो नीचे क्या होगा अंडर स्टोरी, और क्राउन जो होगा जो एक दूसरे के ऊपर क्या सब अटैच रहते हैं, जिससे क्या होता है जो सन की लाइट आती है पूरा ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है फिर, जिससे क्या होता है जो नीचे का जो लेयर होगा वो क्या होता है बहुत ही डार्क हो जाते हैं फिर. और इसी को क्या बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर. व्हाट इज द फॉरेस्ट फ्लोर. तो फॉरेस्ट फ्लोर वो प्लेस है जहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के लीव्स भी वहां पड़े जाते हैं, कुछ एनिमल सपोज करो डेड हो जाते हैं तो उसके जो डेड पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे ही रहते हैं. तो ये सारा चीजें क्या हो जाए फॉरेस्ट फ्लोर आ गया ना.
जो डाउन लेयर है अर्थ का, और उस पर क्या डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट के जो मटेरियल क्या प्रेजेंट हो, वही क्या है हमारे फॉरेस्ट फ्लोर की तरह से आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब फॉरेस्ट में ऐसा नहीं कि कोई आदमी जाता है ट्री लगाने चला जाता है और उसको डेली आपको प्लांट्स को वाटर देना है, न्यूट्रिशन देना, वो क्या होता है वहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं कि जो नेचर क्या होती है, ऑटोमेटिक प्लांट वहाँ पे ग्रो होते हैं, उसको ऑटोमेटिक न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं। होता कैसे है ये, वहाँ पे सपोज करो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं, एंट वगैरह पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो होता है कि वो क्या आपस में ये चैन के माध्यम से ना डिकम्पोजर होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जो सड़े गड़े जो पदार्थ मटेरियल हो उनको क्या करते हैं, वो फिर से सॉइल में मिलाते जाते हैं, उसको कन्वर्ट करते रहते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, और क्या ह्यूमस के न्यूट्रिशन को वो मेंटेन करके रखते हैं वो। एंड जो देखते हो एक बैम्बू एक ट्री है, ठीक है ना, जो क्या होता है सबसे फास्ट ग्रो होता है। अगर आप देखोगे एक एवरेज में निकाला कि एटलीस्ट 24 आवर पीरियड में वो क्या होता है, एटलीस्ट 121 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ओनली 24 आवर्स में। अब देखो जो फॉरेस्ट है ना, ये हमारे लिए क्या एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम भी उसके ऊपर डिपेंड है, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है। मोस्टली हम क्या ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे फर्स्ट फॉरेस्ट जो होते हैं ना प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, फ्लड आने से हमें बचाते हैं। जैसे सॉइल इरोजन में सपोज करो अगर ट्रीज हैं तो उनके रूट्स क्या है, वहां के हर जगह जो सॉइल को अपनी तरफ से पकड़ के रखे हो, जिससे क्या होता है अगर फ्लड भी आए तो वहां की जो सॉइल को ना फ्लो करके वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो नहीं ले जा पाए, जिससे क्या सॉइल इरोजन को ले जाते हैं वो। एंड ट्रीज क्या करते हैं, हेल्प टू रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, जो हर एक जो प्लेस का जो क्लाइमेट हो गया ना उसको रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है ना। अगर ट्रीज नहीं रहे तो वहां पे क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सारे चेंजेज आ जाएंगे, बारिश ही नहीं होगी काफी काफी समय तक, या तो हमेशा सूखा ही पड़ जाएगा। फिर ट्री क्या करते हैं, ये उनको मेंटेन करते हैं। कुछ ऐसे ट्रीज हो गए जैसे कोकोनट हो गया, पाम हो गए, ओके, हेल्प टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज अगर हवाएं भी चलते क्या होती हैं तो क्या करते हैं, उनको वो थोड़ा स्लो कर देते हैं वो। एंड हम क्या ट्री से हमें क्या फॉरेस्ट से टिम्बर वगैरह भी मिलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या हम फॉरेस्ट से मिल सकती हैं हमें। एंड आल्सो वी गेट डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस हो गए जो हम क्या प्लांट से ही मिलते हैं, जो प्लांट कहाँ पाते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अब प्लांट कुछ ऐसे जैसे नीम हो गया, यूकलिप्टिस हो गया, आंवला हो गया, इनके क्या एक तरह से जो आयुर्वेदिक में जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन वगैरह हो गया ना वो उन प्लांट से, जैसे नीम से हो गया आपका, ठीक है ना, आंवला हो गया, यूकलिप्टिस हो गया, सब क्या है आयुर्वेदिक जो मेडिसिन भी हमें उनसे मिलती है। फॉरेस्ट क्या है एक तरह से बहुत ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज हमें उससे मिलते हैं, जो क्या हम एक तरह से जो ह्यूमन क्या है डायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंड भी है वो। एंड जो फॉरेस्ट क्या है डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट भी है, उनके क्या रहने की भी जगह है वो। एंड इंडिया में is said to be one of the 12 identifying mega biodiversity centers in the world. It is over 45,000 plant species and 1,000 animals. जबकि इंडिया में क्या है लगभग आप देख सकते हो टोटल 45,000 प्लांट के वेराइटी मिलेंगे एंड एटलीस्ट 1,000 क्या है एनिमल के जो डिफरेंट एनिमल मिलेंगे हमें। नेक्स्ट एक वर्ड आता है पर कि फॉरेस्ट में इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। हमने पिछली कक्षाओं में क्लास में पढ़ रहे हो आप, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है सब डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो डिपेंड रहते हैं। एक फूड चेन आता है आपका, इसमें क्या है सपोज करें ग्रास है, ठीक है ना, अगर ये एक चैन हमेशा क्या बंधा रहता है, चैन का मतलब दूसरा चीज एक सिस्टम एक तरह से कर सकते हो, जो फॉरेस्ट एक सिस्टम बना के रखते हैं। जैसे ग्रासोफर घास को खाया, ग्रासोफर को किसने ईट किया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने ईट किया, स्नैक ने, स्नैक को किसने ईट किया, ईगल ने। बाय द वे अगेन ईगल डाई हुआ तो अगेन वो कहाँ गिरेगा, फॉरेस्ट पे ही ना, अगेन वो फॉरेस्ट में जंगलों पे गिरा, फॉरेस्ट फ्लोर पे, तो जो बैक्टीरिया अगेन उसको क्या करेंगे, वो न्यूट्रिशन में सॉइल में उसको मिक्स कर देंगे, अगेन क्या होगा फिर ये चीजें ऐसे एक चैन क्या हमेशा सर्कुलेट होते रहते हैं, और जो सिस्टम क्या होता है वो अनबैलेंस नहीं होते हैं फिर। और फूड वेब भी है एक आपका वो, जो व्हाट इज अगर फूड चेन को आपको डिफाइन कर तो क्या कहोगे, अ चैन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट एनदर, जो एक ऐसा चैन है जो क्या करते हैं एक जो ऑर्गेनिज्म क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमेशा खाते रहते हैं, और वो जिससे क्या होते हैं वो बैलेंस जो बना रहता है एनवायरमेंट का। अंदर वर्ड विल बी फूड वेब, फूड वेब शो
हाउ मेनी एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द डिफरेंट पथ, यानी एक पथ से सपोज करो जो ह्यूमन हो गए वो क्या होते हैं, हैंड को दिखाते हैं वो कुछ ना, और ऐसे क्या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जो डिकम्पोजर्स के क्या यूज होते हैं, जो एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, वो रिसाइकिल का प्रोसेस करते रहते हैं। अगर कोई चीज माइक्रो डेड हो गए हैं, डेड एंड डिकेइंग, तो क्या करते हैं उनको वो सड़ा गड़ा के फिर से सॉइल में क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। अगेन वो क्या होता है, वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में। और वही जो न्यूट्रिशन क्या होता है, अगेन व्हेन प्लांट विल बी अगर ग्रो होते हैं तो क्या उनको वो न्यूट्रिशन वो मिल जाते हैं। फिर सेम ऐसे ही जो एनर्जी का भी फ्लो होता है फूड चेन के माध्यम से। अब सपोज को जो सन है ना, सर जो पहला जो प्रोड्यूसर क्या हो गया आपके, जो हर्बीवोरस हो गया जो केवल घास वगैरह खाता है, ठीक है ना। एक हो गया आपके कार्निवोरस होते हैं जो घास खाने वाले एनिमल हैं उनको ले लेते हैं, और ओमनीवर्स जो दोनों को ले लेते हैं। फिर जैसे जो फर्स्ट जो सन क्या होगा, फिर सन सबसे पहले किसको देगा, वो एनर्जी प्रोड्यूसर को, ठीक है ना। प्रोड्यूसर जो ग्रास वगैरह हो गए जो प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोड्यूसर किसने, किससे, प्रोड्यूसर से कौन एनर्जी गेन किया, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन लिया, कार्निवोरस। अगेन जो डिकम्पोजर क्या होता है, सपोज कार्निवोरस डेड हुए उनको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं और क्या होते हैं वो प्रोड्यूसर उनका यूज करते हैं। फिर से सन की एनर्जी उनको मिलती है। ऐसे कि ये भी प्रोसेस इनका चलता रहता है। एक बार हम देखेंगे कैसे डिपेंडेंस ऑफ एनिमल, डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट, एनिमल कैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट जो भी फूड हो गए, चाहे वो ग्रास हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट हो गए, ये सब क्या करते हैं, एनिमल ही खाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है। ऑक्सीजन जो हो गए वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है ना। जो फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे एनिमल के क्या वो शेल्टर भी होते हैं, कुछ बर्ड होते हैं जो क्या होते हैं ट्रीज पे ही रहते हैं, जो एप्स हो गए, मंकी वगैरह हो गए, बैट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं ट्री के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। अब हम देखेंगे कैसे प्लांट एनिमल के ऊपर कैसे डिपेंड है वो। जैसे एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड है, तो देन प्लांट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द एनिमल। हाउ, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट है उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो किससे मिलती है, वो एनिमल से ही तो मिलेंगे ना, वो ह्यूमन से जो हो गए फिर, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट प्लांट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द एनिमल्स। पॉल्यूशन रिक्वायर्ड, अब सपोज को जो सीड फॉर्मेशन होता है, मान लो वन प्लेस से अदर प्लेस पे जो सीड को अगर ले जाने का काम वो कौन करते हैं, एनिमल ही करते हैं। सपोज को जो बर्ड्स हो गए, एनिमल जो फ्रूट्स उसको खाया बर्ड्स ने, कहीं और फिर हवा चली फिर या किसी और मीडियम से क्या होते हैं, सीड का जो फॉर्मेशन भी क्या होते हैं वो with the help of animals. Dispersal of seeds and fruit too long distance, और one place से काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक जो चले जाते हैं डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट वन आता है आपका बैलेंस इन नेचर। देखो जो नेचर में क्या होता है, इन सब चीजों का बैलेंस होता रहता है। फिर एज जो फर्स्ट प्लांट्स है ना, क्या होता है, या तो प्लांट डायरेक्ट डिकम्पोजर हो जाए, या फिर प्लांट को किसने ईट किया, एनिमल्स को, ठीक है ना। एनिमल से डिकम्पोजर, अगेन क्या होता है डिकम्पोजर उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं वो। फिर ये चीजें क्या हमेशा चलती रहती हैं, जिससे क्या तो पूरा जो बैलेंस होता है नेचर का वो बना रहता है। जैसे प्लांट्स जो एनिमल्स उसको ईट किए, सपोज कर एनिमल अगेन डेड हुए तो उनको क्या डिकम्पोज किया किसने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या हुए सॉइल में उस न्यूट्रिशन को मिक्स कर दिए हैं फिर। या और यू कैन से प्लांट्स हैं ऑक्सीजन रिलीज किया, एनिमल्स ने ऑक्सीजन लिया, क्या फिर एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पे भी क्या सकता है, इनका एक बैलेंस बना हुआ है। फिर नाउ अब एक वर्ड आता है, हम उस फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करें, हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट। इसके लिए क्या हमें बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन बना रखे हैं ताकि हमें फॉरेस्ट को जो ट्रीज वगैरह को हमें नहीं काटने चाहिए। एक वर्ड आता है डिफॉरेस्टेशन, तो क्या होगा, कटिंग डाउन मोर एंड मोर ट्रीज, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। लार्ज स्केल पे क्या करें, अगर हम ट्रीज को प्लांटिंग करेंगे तो वही क्या होगा ऑन लैंड पे, दैट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। तो इसकी सहायता से क्या हम करते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट कल्टिवेशन, means a forest should not be cleared of all its trees and converted into as agriculture। अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एग्रीकल्चर के लिए हम पूरे ट्रीज को जितना भी फॉरेस्ट सबको काट दें फिर, और हम क्या करें उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, जिससे क्या होता है फिर वो भी अच्छी चीजें नहीं है, ठीक है ना। एंड हमें जितना भी हो सकता है वी हैव टू ग्रो द प्लांट्स, जितना ही प्लांट लगाएंगे आपका जो फ्यूचर का उतना ही
सिक्योर रास्ते देखते हो दिल्ली वगैरह में कितने पॉल्यूशन हो जा रहे हैं, फिर लोग वहाँ के परेशान है, गवर्नमेंट भी परेशान है। वाई? क्योंकि वहाँ पे क्या इतने जितने भी वो थे फॉरेस्ट वगैरह उसके आसपास कुछ दिखते नहीं है, जिससे जो पॉल्यूशन क्या पॉपुलेशन क्या बहुत ज़्यादा और पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। जब पॉपुलेशन वहाँ का बढ़ रहा है ना, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं और पॉल्यूशन हो रहा है जिससे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ग्रो द प्लांट्स, हमें क्या प्लांट को लगाने चाहिए। प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, अब कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो क्या फॉरेस्ट में चले और इलीगल तरीके से फॉरेस्ट का कटिंग डाउन करते रहते हैं, फिर उनके क्या गवर्नमेंट का पनिशेबल एक्ट वगैरह भी लगते हैं, लॉ भी है इसके ऊपर, हमें ऐसा नहीं करने, पकड़े जाने में क्या बहुत सारे जेल भी जाते हैं लोग। नेक्स्ट प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जाते हैं कुछ इस पे स्मॉल ही प्लांट उसको क्या करते हैं वो खा जाते हैं, फिर से क्या वो प्लांट ग्रो ही नहीं होंगे, फिर अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स, और हमें क्या कुछ ऐसी जो चीज़ें भी हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैव डिवास्टिंग इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट पड़ते हैं अगर फॉरेस्ट में आग वगैरह लग जाती है। इससे क्या होता है जो एनिमल की लाइफ है, प्लांट्स वगैरह सब के सब क्या होते हैं डेड हो जाते हैं उसमें, और क्या होते हैं, और ये इससे ये होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उससे लॉस होते हैं। अब उस जगह पे दोबारा प्लांटेशन करने में क्या होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर सारे स्मॉल प्लांट जो माइक्रो वो भी डेड हो जाते हैं, फिर जो बैलेंस ही उनका पूरा का पूरा वहाँ पे खराब हो जाता है फिर। सो इस तरह से क्या हमें अपने फॉरेस्ट को बचाने भी चाहिए। कुछ और भी वर्ड आए हैं इसमें, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्री, यानी लार्ज स्केल पे व्हेन भी प्लांटिंग करेंगे ट्रीज के तो दैट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। व्हाट है आपका कैनोपी? द रूफ और कवर फॉर्म्ड बाय द ट्रीज ब्रांचेज इन द अपर रीजन, अपर रीजन पे जो रूफ होगा ना प्लांट का दैट इज नोन एज कैनोपी। क्राउन, द पार्ट ऑफ अ ट्री एबव द स्टेम, स्टेम के ऊपर का जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज विच हैज ब्रांचेज, जिसके क्या होंगे बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, वो क्या होंगे आपके क्राउन होंगे। डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमंस। ओके, ऐसे माइक्रो जो क्या करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमंस में। डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और फीलिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, एंड लार्ज स्केल पे क्या हो पेड़ों का जो ट्रीज का कट जाना रिमूव हो जाना दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। फूड चेन, अ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर। व्हाट इज द फूड चेन? अ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म जो क्या करे ईट करता हो खाता रहता है, उससे क्या एक फूड चेन बंधा रहता है। फिर फूड वेब, इंटरलिंकिंग फूड चेन, अब बहुत सारे प्लांट एनिमल्स उनके बीच में क्या एक अलग अलग तरीके से फूड चेन क्रिएट हो जाते हैं। फिर फॉरेस्ट, a large area of land where various plant animals microorganisms exist, यानी कि एक लार्ज एरिया जहाँ पे क्या पाए जाते हो डिफरेंट टाइप के प्लांट पाए जाते हो, एनिमल्स मिले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल होम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है अपने नेचुरल होम में जो रहते वो क्या पूरा एरिया क्या कहलाएगा वो फॉरेस्ट। व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विद इंक्रीज इन CO2। अब सपोज अगर प्लांट अगर हम फॉरेस्ट कटिंग डाउन होते रहेंगे तो क्या होंगे CO2 को कोई यूज कर पाएगा नहीं, जिससे क्या होगा जब CO2 बढ़ेगी तो क्या होगा टेम्परेचर भी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेंगे फिर वहां पे। लॉगिंग, द एक्टिविटी ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज फॉर टिम्बर। लॉगिंग का मतलब क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या फॉरेस्ट को कटिंग डाउन करते हैं किसके लिए लकड़ी के लिए टिम्बर के यूज करने के लिए। टिम्बर क्या है एक वुड, टिम्बर एक ऐसा वुड है जो क्या होता है फर्नीचर वगैरह बनाने में काम आता है। अंडर स्टोरी, जब प्लांट लेयर्स फाउंड एट डिफरेंट हाइट बिलो द कैनोपी, कैनोपी के नीचे जो प्लांट के डिफरेंट हाइट में रहेंगे दैट इज नोन एज कैनोपी। कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो हेट्रोट्रॉप्स होंगे जो अपना फूड क्या करते हैं खुद ही प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स क्या आएंगे हेट्रोट्रॉप, प्लांट को क्या बोलते हैं कंज्यूमर बोलेंगे। फिर सो आई थिंक जो टुडेस टॉपिक थी हमारी एंड ये जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके ओके, थैंक यू।